बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, मुआहदे तक पहुंचने के हवाले से बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो ईरान के सोवरेनिटी के खिलाफ इकदाम मुसलसल जारी रखे हुए। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ईरान के जो हरमुज़ का जो इलाका है, बंदर अब्बास का जो इलाका है, उसके ऊपर हमले किए गए, बड़े पैमाने पर हमले किए गए और ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी की गई। लेकिन उसके बाद से फिर मुज़ाकरात की बातें आने शुरू हो गई थी। लेकिन आज फिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट खासतौर पर ईरान की तरफ से सामने आई है, जहाँ पर जो ईरान का जो साहिली शहर है, जहाँ पर ईरान का अहम तरीन जौहरी प्रोग्राम का जो जो मरकज़ है वो मौजूद है, बुशहर, वहाँ पर ईरान के ऊपर हमला किया गया है। और इस हमले में बुशहर के ऊपर धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की अमेरिका की जानिब से कोशिश की गई है। और ग्राउंड में इन हमलों के नतीजे में किस हद तक नुकसान हुआ है, इस हवाले से अभी तक कोई इतलात तो ईरान की जानिब से सामने नहीं आई है। लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि ईरान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। सबसे पहले तो ईरान की जानिब से ये कहा गया कि जो प्रोजेक्टाइल वहाँ पर पहुँचा था ईरान के ऊपर हमले करने के लिए, जो बुशहर का पावर प्लांट है, और इसी बुशहर के में ही आपका जो साउथ पार्स जो गैस फील्ड है वो भी मौजूद है। तो इन दोनों में से अहदाफ के ऊपर हमला करना ये चाह रहे थे, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। और जवाबी कार्रवाई के हवाले से ये कहा गया है ईरान की जानिब से कि F-15 फाइटर जेट था, जिसको निशाना बनाया गया, उसको तबाह कर दिया गया। गो कि अमेरिका की जानिब से इस जो दावा है ईरान का, उसकी तरदीद की गई और कहा गया कि ईरान की जानिब से कोई तैयारा मार नहीं गिराया गया है, हमारे तमाम तर तैयारे जो है वो महफूज है और ईरान की जानिब से कार्रवाई के जो दावे हैं वो बेसलेस है। बहरहाल ईरान की जानिब से न सिर्फ ये जो प्रोजेक्टाइल है या F-15 तैयारा है उसको मार गिराने का दावा किया गया है, बल्कि उन अहदाफ को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है जिनकी तरफ से ये जो हमला जो है बुशहर के ऊपर हुआ था। अब बुशहर बहुत ही अहम तरीन मरकज़ है ईरान का, और इसमें ख़ासतौर पर जो बुशहर का जो एटमी पावर प्लांट है वो वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि गैस जो फील्ड है, जो साउथ पार्स का जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और दूसरे एक ये जो बुशहर है उसमें रशिया के जो एटमी साइंसदान हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो इसमें मौजूद होती है। तो अब ईरान के इस अहम तरीन इलाके के ऊपर अमेरिका क्यों हमला करना चाहता था, जबकि एक तरफ जंगबंदी भी मौजूद है, सीज़ फायर हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, साथ साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात में भी एक बहुत बड़ी पेशरत हुई है, जो ख़ासतौर पर ट्रंप की जानिब से भी इसका ऐलान किया गया, मार्को रूबियो की जानिब से भी ऐलान किया गया और जेडी वेंस की जानिब से भी कहा गया। खुद ईरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात का जो अमल है ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो बहुत आगे तक गया हुआ है, उसमें बड़ी अहम किस्म की पेशरत हो गई है। ख़ासतौर पर ये जो 30 रोज़ा जंगबंदी के हवाले से पहले बातें चल रही थी, अब इसमें 60 रोज़ा जंगबंदी के हवाले से बातें चल रही है। और ख़ासतौर पर इन 60 रोज़ के दौरान अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं उसमें नरमी करेगा, और ईरान जो है वो जो अपना हरमुज़ है उसको आहिस्ता आहिस्ता वो खोलने की तरफ जाएगा, उसको खोल देगा। तो इस हवाले से ये बातें तो आ रही है, लेकिन ये पता चल रहा था कि इस मुआहदे के ऊपर, इसके जो खदोखाल है उसके ऊपर बहुत हद तक दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक पाया गया है। और ईरान की जानिब से ये दावा किया गया कि ईरान के जो मुतालिबात थे उसमें से 90% तक तकरीबन अमेरिका ने उसके ऊपर रजामंदी ज़ाहिर की है कि वो इनको एक्सेप्ट करता है। और ये जो मुज़ाकरात का जो मसौदा है उसके हवाले से भी ये कहा गया कि ट्रंप ने अपने जो इत्तेहादी ममालिक है उन तमाम को ये भेज दिया है ताकि वो उसके ऊपर गौर करे, फिक्र करें और उसके बाद किसी अहम तरीन मुआहदे के ऊपर आया जा सके। लेकिन ऐसे में अमेरिका के जानिब से मुसलसल ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर बुशहर के ऊपर ये हमला है, फिर बंदर अब्बास के ऊपर हमला है, कशम आइलैंड के ऊपर हमला किया गया, कारक के ऊपर हमले किए गए, जसरक के ऊपर हमला किया गया। तो ये जो मुख्तलिफ जो उनके जो जजीरे हैं, जो उनके अहदाफ हैं, उनके ऊपर मुसलसल ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से। यानी मुझे ये लग रहा है कि ईरान जो है, ईरान के ऊपर अमेरिका जो है वो इसराइल
मॉडल इस्तेमाल करना चाहता है। जिस तरीके से इसराइल जो है वो जनूबी लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, एक तरफ गवर्नमेंट के साथ उसके मुज़ाकरात चल रहे हैं, सीज़ फायर की बातें हो रही हैं, सीज़ फायर हो भी है, दरमियान में मुआहदा भी हो चुका है, लेकिन इसराइल जो है मुसलसल जिस तरीके से जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले कर रहा है, इसी तरीके से अब यही मॉडल जो है वो अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर शुरू कर दिया है। और ईरान उसने भी इसको सिर्फ सीज़ फायर वायलेशन करके उसकी मजम्मत करके खामोश रहने वाली कहानी छोड़ दी है। ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आज जो कार्रवाई की है ईरान की जानिब से जो दावा किया गया है कि उन्होंने F-15 तैयारे को मार गिराया है, ये कोई मामूली दावा नहीं है। इसके अलावा ईरान की जानिब से ये भी कहा गया कि ईरान ने हॉर्मोज में जो ईरानी टेरिटोरियल वाटर्स की वायलेशन करने वाले 4 अमेरिकी जहाज़ों को भी उन्होंने जो फायर शूट करके उनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये जो चारों अमेरिकी जहाज़ थे ये मिलिट्री जहाज़ थे और वो नेवल जहाज़ थे, और वो अपने ट्रांसपोंडर्स जो है वो बंद करके हॉर्मोज में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की जानिब से मुतअद्दिद बार उनको वार्निंग जारी कर दी गई, लेकिन जब उन्होंने वार्निंग की कोई उसको तवज्जो नहीं दी तो फिर उनकी तरफ मार्टर्स शूट किए गए, उनके फायर शूट किया गया, जिसके बाद ये तैयारे जो हैं वो जंगी जहाज़ जो हैं वो वहाँ से भाग निकलने पर मजबूर हो गए। तो ये मुसलसल ईरान और अमेरिका के दरमियान ये इस तरह की कशीदगी सामने आती जा रही है, जिसकी वजह से जो पूरा रीजन का जो एक अमन है, जो एक यकीन किया जा रहा है, जो उम्मीद रखी जा रही है कि कोई मुआहदा होगा और उससे की वजह से जो रीजन है वो अमन की तरफ आ जाएगा, वो दोबारा से फ्रजाइल होता जा रहा है, दोबारा से ये उम्मीदें टूटती जा रही होती हैं। क्योंकि जिस तरीके की अमेरिका की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं ख़ासतौर पर अपनी हेजमोनिक टेंडेंसीज़ को बरकरार रखने के लिए, तो उसके नतीजे में ईरान को भी लामाला जवाब देना पड़ता है। और फिर जवाब कहाँ दे देगा? हमने देखा कि जिस टारगेट से, जिस जगह से, जिस लोकेशन से ईरान के बंदरबास के ऊपर हमला किया गया, जो जजीरे हैं उनके ऊपर हमले किए गए, फिर ईरान ने उन टारगेट्स को, उन अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से ये जहाज़ उड़े थे और उन्होंने आकर ईरान के ऊपर हमला किया था। अब कुवैत का जो बेस है, मिलिट्री बेस, जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है, उसको तबाह कर दिया गया ईरान की जानिब से। तो ये जो सूरत-हाल है ये पूरे रीजन के लिए ख़तरनाक साबित होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो हमले किए गए ईरान की जानिब से वो कुछ ऐसे हमले थे जब आपको पता है कि ईरान की अहम तरीन जो क़यादत थी, ख़ासतौर पर अब्बास अराक़ची थे, डॉक्टर कालिबाफ थे, वो कतर में मौजूद थे और इस दौरान जो है वो ईरान के ऊपर हमला किया गया। तो ये जो कार्रवाई थी वो ख़ास तौर पर ईरान के उन रहनुमाओं को एक धमकी देने के लिए ये कार्रवाई की गई थी कि उनके ऊपर किसी भी वक्त भी हमला किया जा सकता था। लेकिन ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उसके बाद से एक खामोशी छा गई थी। लेकिन अब जो है दोबारा जो है ईरान के ऊपर हमला किया गया है, और इस हमले में ख़ास तौर पर जो बूशहर का जो पावर प्लांट है और फिर पार्स गैस फील्ड है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसको ईरान ने कहा है कि हमने इसको नाकाम बना दिया है और जवाबी कार्रवाई की है। न सिर्फ उनके F-15 तैयारे को गिराया है बल्कि उन जगहों को भी निशाना बनाया है जहाँ से अमेरिकी तैयारे उठ के आए थे और उन्होंने ईरान के मकामात को निशाना बनाने की कोशिश की थी। तो ये जो जंगबंदी की जो सूरत-हाल है वो मुसलसल अमेरिकी इन इक़दाम की वजह से फ्रजाइल होती जा रही है। इस वक्त जो सूरत-हाल है ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए ना जाए रफ्तन ना पाए रफ्तन वाली सूरत-हाल पैदा हो गई है। ट्रंप परेशान है कि करे तो क्या करे। अभी आज उन्होंने कहा कि हम इस मुज़ाकरात में काफ़ी आगे गए हैं और ईरान जो है वो ईरान के अंदर माहिर मुज़ाकरातकार मौजूद है। लामाला ईरान के जो मुज़ाकरातकार हैं वो बड़े माहिर हैं, वो हर चीज़ का जवाब उनके पास मौजूद है। लिहाजा ट्रंप जो भी नया पैंतरा बदलता है तो उसका एक नया जवाब जो है वो ईरान की जानिब से सामने आ जाता है और ट्रंप जो है वो लाजवाब हो जाता है। अभी देखें इशू ये है कि ट्रंप जो है वो इसराइल के बिल्कुल उसके दबाव में मौजूद है और वो इस दबाव के तहत ये जो सूरत-हाल है ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की उसको टेंस रखना चाहता है, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो अपनी जो जंगी जराइम है उसको ख़त्म करना नहीं चाहता, वो अपनी जंगी ज़हनियत को ख़त्म करना नहीं चाहता, वो इन इलाकों के ऊपर ट्रंप के ज़रिए अपनी जंग को मुसल्लत रखना चाहता है। तो मुझे भी ये लग रहा कि अमेरिका भी ख़ास तौर पर ईरान के
के हवाले से कोई अमन नहीं सोच रहा है बल्कि जंग सोच रहा है। लेकिन मसलब ये दरपेश आ गया है, एक तो आगे उनकी जो मिड टर्म इंतखाबात हैं और दूसरा इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है 11 जून से वहाँ पर वर्ल्ड कप के मुकाबले होने जा रहे हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर ट्रम्प जो है वो कोई नया एडवेंचर करता है तो फिर ईरान लामाला जवाबी कार्रवाई करेगा। अब के बार ईरान ने यह धमकी दी है कि हमारे जो हमले होंगे वो सिर्फ मशरिक़ वस्ता के अंदर तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि हम मशरिक़ वस्ता से बाहर कार्रवाइयाँ करेंगे। यानी अगर आपको याद होगा कि जो बरतानवी जजीरों के ऊपर हमला किया था ईरान ने, बाद में ईरान ने तरदीद तो कर दी थी, लेकिन हमला बहरहाल ईरान की जानिब से हुआ था और उसमें 4000 किलोमीटर से ज़ायद जो अपने मिसाइल से वो दागे गए थे। अब ईरान के पास 8000 और उससे आगे के जो रेंज वाले मिसाइल मौजूद हैं, तो वो जब हमला उनके ज़रिए करेगा तो वो फिर यूरोप के अंदर ये अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। अगर यूरोप जो है वो यूरोप के अंदर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाता है तो ये जो जंग है उसका दायरेकार एकदम बहुत ज़्यादा वसी हो जाता है। तो ये मसाइल जो है वो ट्रम्प के लिए बड़े परेशानी के बायस हैं। लिहाजा इस जो 11 जून से शुरू होने वाले जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल के, उसके दौरान ट्रम्प जो है वो सूरत हाल को नॉर्मलाइज रखना चाहता है। लिहाजा उन्होंने अभी जो नया जो ऐलान किया है उसके मुताबिक जो 30 रोज़ा जंगबंदी थी उसको बढ़ाकर 60 रोज़ा जंगबंदी का उन्होंने वो किया है कि 60 रोज़ तक जंगबंदी रहे और इस दौरान अगर मामला बातचीत के ज़रिए हल नहीं होते तो इस जंगबंदी को एक्सटेंड किया जा सकता है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उसमें पाबंदियों में थोड़ी सी नरमी हो जाएगी और साथ साथ ये जो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान भी खोल देगा और अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया हुआ वो भी खोल देगा। तो अब देखते हैं कि इसको वाकई अमेरिका जो है वो ये जो 60 रोज़ा जो जंगबंदी का जो मरहला है उस तक लेके जाएगा और फिर अपने जो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो ख़त्म करने के बाद ईरान के ऊपर कोई हमला करना चाहता है या वाकई वो अमन के लिए संजीदा है। ईरान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, ख़ासतौर पर ड्रोन्स के जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ। बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने तो ये तक दावा किया है कि अमेरिका के अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ ईरान जो है वो अपने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहा है और इसके साथ साथ अपने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है और ख़ासतौर पर जो तबाह हो गए थे, जो साइट्स तबाह हो गए थे मिलिट्री, उनको भी रीबिल्ड कर रहा है और साथ साथ अपनी जो असला है उनको ज़ेर ज़मीन मुंतकिल कर रहा और दूर मुंतकिल कर रहा। और इसके साथ साथ जितने भी अमरीकी और इसराइल के जो हमले थे उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जो असला वहाँ पर एक्सप्लोड होने से रह गया था, अब उनको वहाँ से उठा के लेके जाके अपने फैक्ट्रियों में लेके गए हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। तो लामाला अब अगले जो कार्रवाई होगी ईरान के जरिए से जवाब होगा उसमें टोमाहॉक भी अमेरिका के ऊपर बरस सकते हैं, तो फिर डेजी कटर भी वहाँ पर बरस सकते हैं और इस तरह के दीगर जो बम हैं जो अमेरिका ने जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर गिराया था वो अब अमेरिका के ऊपर भी बरस सकते हैं। तो सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में और भी गंभीर हो सकती है। दूसरी तरफ जो इसराइल है, इसराइल के जो कार्रवाइयाँ हैं ख़ासतौर पर लुबनान के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है अभी भी और मुसलसल हमले कर रहा है। जनूबी लुबनान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ के जो मज़ामती तंजीम है उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा बड़े हमले किए जा रहे हैं, न सिर्फ लुबनान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं बल्कि फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर। अभी नेतन्याहू ने ये ऐलान किया है कि हमने जो 30% का जो इलाका था उसको बढ़ाकर 60% तक इलाके के ऊपर कब्जा तो पहले ही कर लिया है। अब उसने अपनी फ़ौज को ये हिदायत की है कि वो 70% जो गज़ा का जो इलाका है उसको अपने तसर्रुफ़ में ले आए, यानी उसके ऊपर कब्जा कर ले। अब 70% गज़ा के ऊपर कब्जा कर लेता है तो उसके बाद बाकी रह गया जो 30% है उसके ऊपर भी इसराइल को कब्जा करने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ये तमाम जो कार्रवाइयाँ इसराइल की जानिब से की जा रही हैं उसके पीछे आपको पता है अमरीकी आशीर्वाद जब तक हासिल ना हो वो इस तरह नहीं कर सकता। अभी जो कैदियों के ऊपर जो इंसानियत सोच तशद्दुद के हवाले से
जो एक रिपोर्ट आई है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बाकायदा तौर पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और इसराइल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसराइल जो है वो कैदियों के ऊपर सबसे ज़्यादा इनह्यूमन तशद्दुद करने में मुलविस है। लेकिन इसराइल ने उसको मुस्तरद भी कर दिया है और साथ साथ गुतरस जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी उनसे भी लाताल्लुकी का इज़हार किया। आप अंदाज़ा करें एक छोटे से मुल्क की ये दीदा दिलेरी है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को ललकारने पर तुला हुआ है, दुनिया के अहम तरीन ममालिक को ललकारने पर तुला हुआ है, बल्कि अमेरिका को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। तो सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। जो भी नई डेवलपमेंट इस तमाम सूरत हाल से सामने आती रहेगी इंशाअल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह।